स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जी, जो कि बता रही है कि पाकिस्तान ने साइन कर लिया है सीक्रेटली एक सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएसए। और ये सिस्मोआ अग्रीमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें यूएस और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशंस के बारे में। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है भारत के लिए। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि एक फ्रेश स्टार्ट मिल रहा है डिफेंस कोऑपरेशन के बीच बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। और पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ने साइलेंटली अप्रूव कर लिया है साइनिंग ऑफ अ न्यू सिक्योरिटी पैक्ट विद द यूएस, जिसको हम लोग सिस्मोआ भी बोलते हैं। अगर हम इसको एलैबोरेट करें तो ये होता है कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। और ये एक तरीके का वन ऑफ द फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स होता है जो जनरली यूएस साइन करता है अपने एलाई देश से। तो पाकिस्तान को अभी भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें दोस्तों, यूएस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर और एलाई भी मानता है और उनके साथ क्लोज मिलिट्री टाइज और डिफेंस कोऑपरेशन भी रखता है। तो अगर हम बात करें रिगार्डिंग दी लीगल रिकॉग्निशन की, इससे क्या होता है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स भी बेच सकता है ऐसे देशों को, और वो कहीं ना कहीं इस अग्रीमेंट के थ्रू कवर्ड होता है। और इस अग्रीमेंट के साइनिंग के बाद दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और यूएस दोनों ही अपने कमिटमेंट जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे वो अपना एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज को अभी भी मेंटेन करके रख रहे हैं और डिफेंस कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दोस्तों ये भारत के लिए चिंताजनक विषय हो सकता है, क्योंकि जनरली जो अग्रीमेंट्स होते हैं दोस्तों ये 15 साल के टाइम पीरियड के लिए साइन किए जाते हैं। जैसे सिस्मोआ बिटवीन यूएस एंड पाकिस्तान, ये साइन किया गया था 2005 अक्टूबर में, जो कि सिर्फ 15 साल तक चलता है। बट ये अग्रीमेंट एक्सपायर हो गया था 2020 में। तो तब तक उसके बाद अभी तक 2023 तक कोई भी ऐसा अग्रीमेंट दोबारा साइन नहीं किया गया। लेकिन खबर अभी आ रही है दोस्तों कि ये अग्रीमेंट को रिन्यू किया गया है और इसको अप्रूवल भी दे दिया गया है। और साथ साथ ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें कि ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन पहुंचा रहा है यूक्रेन को इन दी रशिया यूक्रेन वॉर। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज कर रहा है बाय सेंडिंग इक्विपमेंट एंड डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि ये $3 बिलियन का जो रिसेंटली IMF बेल आउट पैकेज भी दिया गया था, उनकी इकोनॉमी जो कि बिल्कुल ही बहुत ही बुरे हालात से गुजर रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये इसलिए भी था कि डिफेंस कोऑपरेशन में ये यूक्रेन की हेल्प करने वाले हैं, जो कि रशिया ने कई बार बोला है कि नेटो जो कंट्रीज हैं वो हेल्प कर रही हैं और इनडायरेक्टली ऐसी कंट्रीज पाकिस्तान टर्की का यूज कर रहे हैं फॉर सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक MCQ सवाल है जिसका सोल्यूशन मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, चाहे तो आंसर को नोट कर ले ताकि आप बाद में इसको मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका और पाकिस्तान की, जैसे हालात थे पिछले कुछ सालों में, स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उस समय अगर आप देखें, चाहे वो अफगानिस्तान रिलेटेड इशू हो, तालिबान रिलेटेड इश्यूज हो, या टेररिज्म को काउंटर करने की बात हो, या फिर उसामा बिन लादेन का पाया जाना अबोटाबाद पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि इनकी रिलेशनशिप अमेरिका और पाकिस्तान के स्ट्रेन्ड हो गए थे। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने तो अक्यूज भी किया था पाकिस्तान को कि ये पाकिस्तान इनफ नहीं कर रहा है, दे आर नॉट डूइंग इनफ इन द फाइट अगेंस्ट मिलिटेंट्स। बट जब से शहबाज शरीफ की नई सरकार आई है पाकिस्तान में, कई सारे एफर्ट्स हुए हैं इंप्रूविंग द रिलेशनशिप विद यूएस। इनफैक्ट रिसेंटली अगर हम देखें, यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल एरिक कुरिला और पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल असीम मुनीर, इन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाया है कि कैसे ये बायलैटरल टाइज को, रिलेशंस को, अपने डिफेंस रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर हम दोस्तों लिस्ट देखें, पूरा डेटा अगर है कि कैसे फंडिंग में चेंजेस आए हैं अमेरिका के टूवर्ड्स मिलिट्री एड टू पाकिस्तान, तो शुरू में तो कुछ भी नहीं था दोस्तों। लेकिन आप देखें 1950s के बाद जब सेंटो सियाटो पैक्ट हुआ, पाकिस्तान एक तरीके का अलाइन हो गया टूवर्ड्स यूएस और इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है NAM को फॉलो किया, तो उस समय देखेंगे आपने कितना ज्यादा फंडिंग अमेरिका ने दिया है। मिलिट्री असिस्टेंस तो खैर 1955 के बाद चालू हुआ दोस्तों, लेकिन 1965 वॉर तक आते आते काफी हद तक अगर आप देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कितनी ज्यादा मिलिट्री असिस्टेंस मिली। खैर उसके बाद जब 9/11 हुआ उसके बाद काफी ज्यादा फंडिंग मिली, आप देख सकते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग मिल रही है इनको। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसको कट कर दिया गया काफी ज्यादा, और अब दोबारा से इसको रिन्यू किया गया है अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन।
और इसी के साथ साथ अगर हम देखें दोस्तों, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रही है। लोगों के वहाँ पे लाले पड़ गए हैं, खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं। और रिसेंटली इसीलिए आपने देखा होगा कि IMF के बोर्ड ने लगभग $3 बिलियन का एक बेल आउट पैकेज जो है वो रिसेंटली इशू किया है। रिसेंटली शहबाज शरीफ गए भी थे मिलने के लिए IMF के हेड से। और ये बेसिकली अब देखिए पाकिस्तान डिफॉल्ट की कगार पे आ गया था, बट कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसमें US और उनके एलाइज ने स्टेप इन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह यूज़ किया जाए यूक्रेन को वेपन सप्लाई करने के लिए, और उसके बदले में इनको जो है एक तरीके का ये बेल आउट पैकेज कहीं ना कहीं दिया गया है उनकी इकोनॉमी को बचाने के लिए। अब ये कितना यूजफुल होगा दोस्तों वो तो समय बताएगा, लेकिन अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, पाकिस्तान की एक पूरी रिपोर्ट है कि व्हाट आर हैज बीन द मेजर आर्म सेल्स एंड ग्रांट्स टू पाकिस्तान सिंस 2001। तो इसमें मेजर इक्विपमेंट चाहे वो F-16 को लेके हो, जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, F-16 दिया गया था पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा टू फाइट अगेंस्ट तालिबान एंड टेररिज्म, बट वो कहीं ना कहीं आप देखें दोस्तों यूज करता है अगेंस्ट इंडिया। और ये डील जो है दोबारा रिन्यू करने की बात करी थी, जिसको लेके भारत ने काफी ज्यादा विरोध भी किया था इसका। और उसके अलावा आप देखें पूरी लिस्ट, पूरी इनकी एक पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है जहां पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये कांग्रेस, उनकी खुद की कांग्रेस ने रिसर्च करके ये सबमिट किया है US कांग्रेस ने कि कौन कौन से मेजर डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका जो है पाकिस्तान को दे रहा है। तो दोस्तों भारत के साथ भी अगर हम देखें US के ऐसे बेसिक अग्रीमेंट्स भी हैं। 4 बेसिक अग्रीमेंट्स होते हैं। जिस्मोवा, जिसको अगर आप देखें तो जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट बोलते हैं, जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स और सेफगार्ड करने की बात करता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। लिमोआ जो है 2016 में साइन किया गया था। ये है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज के लिए कि अगर US के कोई शिप आते हैं या प्लेन आते हैं तो उसके लॉजिस्टिकल्स अगर कोई रिपेयर होता है वो इंडिया में हो सकता है। कोमकासा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 में साइन किया गया बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ US एंड इंडिया फॉर सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम US टू इंडिया। और बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये लेटेस्ट है जो जियो स्पेशल डेटा यूज करने की बात करता है फॉर सिग्निफिकेंट मिलिट्री एप्लीकेशन फॉर द US। तो दोस्तों आई होप अब जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में दिया था वो आप अब इजीली साइन कर जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका आंसर है 1 ओनली, बिकॉज ये कोमकासा अग्रीमेंट जो है ये इंडिया US के बीच में कल्चरल रिलेशन नहीं है, एक मिलिट्री अग्रीमेंट है, जिससे हम लोग स्पेशली जैसा कि हमने C-130J, C-17 ये सारे जो हमने मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए हुए हैं अमेरिका से, उसके बीच में और हमारी एयरफोर्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाए, मिलिट्री प्लेटफॉर्म में एक तरीके की इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाए, उसके लिए इसको बनाया गया है। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर करते हैं अपने लाइव फाउंडेशन कोर्सेज में। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लॉन्च हो चुका है और 11 अगस्त को अगर आप देखें जो है बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं मात्र 29,999 रुपए में। 70,000 का कोर्स है, इतने में आपको मिल जाएगा जैसे ही आपको डीप लाइव यूज करेंगे। उसके साथ साथ ग्रैंड ऑप्शनल सेल भी चल रही है जिसको आप कॉम्बो में खरीद सकते हैं यूजिंग द कोड डीप लाइव। उसके अलावा दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन हो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और कौन से वीडियो ऐसे चाहिए। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।